हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो भक्ति काल में कृष्ण काव्य से है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुदामा चरित किसकी रचना है? नंददास, नरोत्तम दास, कृष्णदास या सूरदास? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, सुदामा चरित किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, सुदामा चरित है ये नरोत्तम दास की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बात करें ये नरोत्तम दास की रचना तो है, ये कौन सी भाषा में रचित है? तो आपको याद रखना है ये ब्रज भाषा में रचित खंड काव्य है। क्या है? ब्रज भाषा में रचित, ब्रज भाषा में रचित खंड काव्य, खंड काव्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से अष्टछाप के कवि नहीं है? सूरदास, रैदास, नंददास या कुम्मन दास? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, निम्नांकित में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो रैदास है ये अष्टछाप के कवि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बात करें ये रैदास अष्टछाप के कवि नहीं है, कौन है? तो आपको याद रखना, रैदास भक्ति काल के अंतर्गत ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि हैं। कौन है? ज्ञानाश्री, ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि, शाखा के संत कवि हैं। मैंने आपको क्या बताया? अष्टछाप के कवि रैदास नहीं है, रैदास भक्ति काल के अंतर्गत ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी हरिदास द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है? राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बकार संप्रदाय, सखी संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों आपको याद रखना, स्वामी हरिदास द्वारा परिवर्तित संप्रदाय कौन सा है? सखी संप्रदाय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्य धारा से है? सूफी काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा या रासो काव्य धारा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों आपको याद रखना, अष्टछाप का संबंध कृष्ण भक्ति काव्य धारा से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे? रसखान, रहीम, कुम्मन दास, तुलसीदास? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, इनमें से कौन अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे? तो दोस्तों आपको याद रखना कौन थे? रहीम दास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बात करें रहीम दास का मूल नाम क्या था? तो आपको याद रखना क्या नाम था, जल्दी से बताइए मेरे साथ। अब्दुल रहीम, क्या नाम था? अब्दुल रहीम खान खाना। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया कि रहीम दास का मूल नाम क्या था। आपको याद रखना, अब्दुल रहीम खान खाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा के संबंध नहीं माना जाता है? जम्भन्नाथ, मलुक दास, ध्रुव दास, सुंदर दास? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा के संबंध नहीं माना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ध्रुव दास को ज्ञान मार्गी विचारधारा के संबंध नहीं माना जाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बाकी जम्बन्नाथ, मलुक दास, सुंदर दास ये ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अब बात की जाए ये ध्रुव दास कौन थे? तो आपको याद रखना, ध्रुव दास जी राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्त कवियों के प्रमुख हैं। कौन है? राधा वल्लभ संप्रदाय के, राधा वल्लभ संप्रदाय के थे। मैंने आपको क्या बताया? कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा के संबंध नहीं माना जाता है? तो वो ध्रुव दास नहीं माने जाते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है? वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, राधा वल्लभ नामक कौन है? वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? रस खान, रहीम, मलुक दास, सूरदास। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है ये सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी आपके एग्जाम में पूछे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास देखिएगा, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना कि क्लास में आपका स्कोर क्या रहा है। हाँ जी, किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? तो किसका है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो रस खान है इनका वास्तविक नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों मैंने आपको उपनाम की क्लास एक पढ़ाई है, जिसमें मैंने सभी के वास्तविक नाम, मूल नाम, उपनाम सब कुछ पढ़ाया है, तो वो जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पेपर में पूछा जाता है, मैंने वैसा आपको सब कुछ पढ़ा रखा है क्लास में, तो जरूर देखिए उस क्लास को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है? रस प्रबोध, रस रहस्य, रस मंजरी, रस रंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी का कमेंट में चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने 2 से 3 बार आपको बताया है। सभी लोग इसका आंसर जरूर बताना मुझे कमेंट में कि इसका आंसर क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल की किस कवि ने वर्वे नायिका वेद लिखा है? रहीम दास, नंददास, रसखान, कृष्णदास। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों किसने लिखा है वर्वे नायिका वेद? तो दोस्तों आपको याद रखना, वर्वे नायिका वेद रहीम दास की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, वर्वे नायिका वेद किसकी रचना है? रहीम दास की। अब बात कीजिए रहीम दास का वर्वे नायिका वेद अवधी भाषा में रचित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया कि रहीम दास द्वारा रचित अवधी भाषा में रचित रीति निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो आपको याद रखना वो कौन सा, वर्वे नायिका। मैंने आपको क्या बताया, अवधी भाषा में रचित है। सबसे सीधे 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 पॉइंट याद रखने, अवधी भाषा, और क्या है ये? रीति निरूपक ग्रंथ। रीति निरूपक ग्रंथ है। मैंने आपको क्या बताया, वर्वे नायिका वेद किसने लिखा? रहीम दास ने लिखा। ये रहीम दास का वर्वे नायिका वेद अवधी भाषा में रचित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई की उपासना है? मधुर भाव, दास्य भाव, साख्य भाव, या वात्सल्य भाव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना क्या है, मीराबाई की उपासना मधुर भाव की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बात करें इधर से एक क्वेश्चन बनता है, तुलसीदास की जो भावना है, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की थी? तो आपको सभी को पता है, तुलसीदास की बात की जाए तो तुलसीदास की भक्ति दास भाव की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? हरिदास, मीराबाई, रहीमदास, रसखान। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? दोस्तों आपको याद रखना, नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बात करें मीराबाई कौन थी, तो आप सभी को पता है ये भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री थी। बहुत बार पेपर में पूछा गया कि मीराबाई कौन है। भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री है, जिनका जन्म 1516 ईस्वी या 16वीं शताब्दी में हुआ है। कब हुआ है इनका जन्म? 1516 में, 1516 या 16वीं शताब्दी।
आपको जैसा ऑप्शन मिले उस हिसाब से जाना। 16वीं शताब्दी। ये कौन थी? भक्ति काल की प्रथम कवित्री थी, जो कि भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री थी। बहुत बार पेपर में पूछा गया इनकी भक्ति किसमें थी, तो आप सभी को पता है ये कृष्ण भक्त कवित्री थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद नाटक इनमें से किसकी रचना है? नंददास, ध्रुवदास, गंग, रहीमदास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, मद नाटक किसकी रचना है? तो दोस्तों आप सभी को पता है मद नाटक रहीमदास की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? मद नाटक किसकी रचना है? तो आप सभी को पता है ये रहीमदास की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्री निम्बकाचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री शंकराचार्य, श्री रामानुचार्य। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्री माधवाचार्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये कौन सी शताब्दी के संत थे? तो आपको याद रखना माधवाचार्य जी महाराज 12वीं शताब्दी के 12वीं शताब्दी के महान संत थे। 12वीं शताब्दी के महान संत थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी विठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है? 1555 ईस्वी, 1560, 1558, 1565। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना गोस्वामी विठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष क्या है? 1565। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों आप लोग सभी लोग कमेंट में ये जरूर बताना कि आज की क्लास में आपका स्कोर क्या रहा है, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सब कुछ मुझे कमेंट जरूर करना। आप सबके लिए कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, तो प्लीज आप सब लोग कमेंट जरूर करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास का प्रत्यक्ष लोक किससे न्यारा है? यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? दोस्तों आप सभी को पता है ये जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? रूप मंजरी, मान मंजरी, प्रह मंजरी, कवि प्रिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नंददास की कृति नहीं है? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना कवि प्रिया नंददास की कृति नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात की जाए रूप मंजरी, मान मंजरी, प्रह मंजरी, ये किसकी कृति है? नंददास की। मैंने आपको क्या बताया? नंददास की कृति कौन सी नहीं है? तो कवि प्रिया नहीं है। अब मुझे सभी लोग कमेंट में ये जरूर बताना कवि प्रिया किसकी कृति है। देखते कितने लोग सही बता पाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका की रचनाकार कौन है? रसखान, मीरा, रत्नाकर, विद्यापति। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात की जाए ये कौन से संप्रदाय से दीक्षित थे? तो आपको याद रखना ये वल्लभ संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे, वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे। मैंने आपको क्या बताया? प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो वो रसखान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, धर्मदास। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना मीराबाई को संत रैदास की शिष्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन सी। अब बात की जाए मीराबाई का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। कहाँ पे? राजस्थान में। मैंने आपको क्या बताया, मीराबाई रैदास की शिष्य थी। इनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते? रौद्र रस, वात्सल रस, हास्य रस, बीभत्स रस। सभी लोग इसका राइट आंसर मुझे कमेंट में बताना। आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए, क्यों दिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, इसी वजह से मैंने इसके आंसर पूछे हैं कि आप लोग मुझे आंसर बताइए, जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि आप लोग मेरी क्लास को कितने ध्यान से पढ़ते हो और आप लोग किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है। दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे बेकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।